ओम सुप्रभात। आज ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी चल रही है स्पोर्ट्स स्टेडियम में। आपको करेंगे अब कमर के बल, पीठ के बल लेटने वाले आसन करेंगे। ये हमारा सेतुबंध आसन है। इसकी ये गर्भवती महिलाओं के लिए भी बहुत ही लाभदायक आसन है। कमर गर्दन के लिए बहुत ही अच्छा है। ये हमारे इसे कंद्रासन है, सेतुबंध आसन या कंद्रासन बोलते हैं इसको डेली करने से ये बहुत ही लाभदायक आसन है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। लेते रहने, सांस छोड़ते रहना है, ऐसा नहीं जबरदस्ती आप सांस अंदर रोकें बाहर रोकें, ऐसा नहीं। वापस धीरे से कमर नीचे रखें और अगर आपको दिक्कत है तो दोनों पैरों को सीधा कर लीजिएगा। एक बार रिलैक्स छोड़ते हुए टखने के पास हर आसन को 2-2 बार दोहराएंगे, 3-3 बार दोहराएंगे तो आपको तभी लाभ मिलेगा। पेशियाँ मजबूत होती हैं और तनाव को कम करने में भी सहायक है। फिर वापस ये हमारा हर आसन के बाद विश्राम की स्थिति है। सब आसन में रिलैक्स हो रखे हैं ये सारे। जैसे कमर के बल करने वाले पेट के बल लेट कर हमने जो विश्राम की अवस्था की है इसमें बहुत ही। अब अगला अभ्यास करते हैं उत्तान पादासन। और दोनों पैरों को पहले एक पैर उठाएंगे, थोड़ा सा धीरे धीरे एक पैर करके उत्तान पादासन एक साथ ऊपर ले जाना है। उठा के ऊपर रखें, रोकें, फिर वापस धीरे से नीचे, फिर दूसरा पैर उठाएंगे, वापस धीरे से नीचे। आंतों के लिए आंतें मजबूत होती हैं, इससे सबल स्वस्थ बनती हैं। दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, सांस रखें, छोड़िए, रोकेंगे ऊपर। पेट में कंपन सा होता है, जिनके पेट में दिक्कत है, दर्द है या हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, उनको नहीं करना है। फिर धीरे से वापस, जितनी देर आप ऊपर पैरों को रोक, हमारे कोष्ठबद्धता जो कब्ज रहता है, ये पेट आंतों में कोई प्रॉब्लम हो, आंतें मजबूत बनी से सबल स्वस्थ होंगी। जठराग्नि प्रदीप वापस नीचे। अगला अभ्यास अर्धहलासन है। दोनों पैरों को एक साथ ले जाएंगे धीरे धीरे 15 डिग्री, 30 डिग्री, धीरे धीरे 45, 60, 90 डिग्री सीधा बिल्कुल। पैर क्या कर देंगे, सीधा कर देंगे। कमर को जमीन पे लगा देंगे, कमर जमीन, घुटना सीधा रखेंगे बिल्कुल। ऐसे ले जाएंगे एक 90 डिग्री बिल्कुल। ये हमारा पाचन तंत्र को स्वस्थ करता है। बढ़ी हुई तोंद जो होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसको आप सीधे ऊपर नीचे करेंगे तो पेट पर बल पड़ रहा है, तो पेट के सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। बड़ा हुआ पेट घटेगा, ज़्यादा बार करना पड़ेगा। ऐसे ही भुजंगासन को भी ज़्यादा बार करना पड़ेगा। यस, फिर वापस रिलैक्स। आसन है, मोटापा को कम करने के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। चक्रासन में गए बच्चों के लिए, फिर पूर्ण आसन है इस तरह से। ये प्रोटोकॉल में नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ। और ये सर्वांग आसन, ये आसन ऐसा आसन है जो लाभ शीर्षासन से हमको प्राप्त होते हैं, वही सर्वांग आसन से भी प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से ये युवा बच्चे ट्राई कर सकते हैं। जैसे सर्वांगासन, हलासन, चक्र, बाकी लोग रिलैक्स करते रहेंगे आराम की स्थिति में। दोनों पैरों को मिला लीजिए। अगला है पवन मुक्तासन। एक करके करेंगे, एक करके पवन मुक्तासन करेंगे। अर्ध पवन आसन बोलते हैं इसको। जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, उनको गर्दन नहीं उठानी, सिर नहीं उठाना है। बाकी लोग सांस छोड़ते हुए नाक को घुटने से लगाएंगे। थोड़ी देर रुकना, फिर वापस सांस भरते हुए सिर को नीचे ले जाएंगे। इस घुटने को सीधा कर लेंगे, दूसरा मोड़ेंगे, ऐसे ही पकड़ेंगे दोनों हाथों से। सांस छोड़ते हुए नाक को घुटने से लगाएंगे। फिर वापस धीरे से। इसके बाद दोनों पैरों से हम घुसेंगे
पूर्ण पवन मुक्तासन। पूर्ण पवन मुक्तासन करेंगे, इस तरह से दोनों हाथों को और लॉक सांस करेंगे। होते हुए ऐसे माथे को, नाक को घुटने पे लगाने का प्रयास करेंगे। थोड़ी देर रोक के रखेंगे वहीं। आप चाहें तो ऐसे आगे पीछे डोल मूवमेंट भी कर सकते अगर हैं। कोई समस्या नहीं है तो सारी जो गैस है वो सब समाप्त हो जाएगी। समाप्त हो जाएगी। ऐसे आप डोलेंगे आगे पीछे दाएं बाएं, लेकिन किसी को कोई शारीरिक कष्ट दिक्कत है तो वो नहीं। एक्स्ट्रा वायु समाप्त हो जाएगी आपके अंदर। वात रोग समाप्त के लिए बहुत ही लाभदायक है पवन मुक्तासन। धीरे धीरे रिलैक्स करना है। ये हमारे अंतिम अभ्यास वाला शवासन। ये अंतिम अवस्था हमारे क्या हो दोनों पैरों जाती में है, फासला, शवासन। एड़ी अंदर की ओर, पंजे बाहर की तरफ, दोनों रिलैक्स हाथ की अवस्था हो कमर से जाती थोड़ी है। दूरी पर। पहले आसमान की ओर खुली हुई। जो उथली हुई श्वासें हैं आपकी सामान्य हो जाएगी। अपनी सुविधा अनुसार कहीं भी रख सकते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। सांसों को छोड़ते हुए शरीर को शिथिल करें, तनाव मुक्त करें, थकान मुक्त कीजिएगा। हर आसन के बाद रिलैक्स की अवस्था होती है। ये योग है निद्रा, योग निद्रा। केवल श्वास लेनी है और छोड़नी है। बिल्कुल शरीर की थकान को दूर करने का, फिर से अपने आप को तरोताज़ा करने का बहुत ही उपयोगी आसन है। तो मन ही मन आप पैर के अंगूठों को शिथिल कीजिए, अंगूठे को कीजिए, फिर उंगलियों को, फिर पंजे को, फिर एड़ी, टखना, पिंगली, घुटना, कूल्हे, कमर। ऐसी मन ही मन उन अंगों को ढीला, तनाव रहित करते हुए, इसी तरह से हाथ की उंगलियों को, हथेली को, कलाई को, कोहनी, कंधे, सबको ढीला छोड़ें, तनाव मुक्त। गर्दन है, चेहरा है, और अंतिम स्थिति में अपने मस्तिष्क को भी शांत कीजिए, रिलैक्स, तनाव। दिन भर हम कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, तरह तरह के विचार मन में आते रहते हैं। तो थोड़ी देर विचार सुनने, यानी मन को भी थोड़ा आराम, मस्तिष्क को थोड़ा विश्राम। जैसे हम सो जाते हैं तो हमको अपना नाम पता नहीं रहता, अपना काम पता नहीं रहता, अपना घर का पता नहीं रहता, अपना पद प्रतिष्ठा का पता नहीं रहता। तो थोड़ी देर, हालांकि इसमें चेतना में रहना बहुत जरूरी है और चेतन में नहीं जाना है, यानी सोना नहीं है, लेकिन चेतन की स्थिति में रहते हुए शरीर को तनाव मुक्त, थकान मुक्त, और फिर से शरीर में को एनर्जेटिक महसूस करते हुए, तरोताज़ा महसूस करते हुए, कहीं कोई अकड़न नहीं है, जकड़न नहीं है, कोई थकान नहीं है, सब दूर दूर। और ऐसा महसूस करते हुए दोनों हाथों को उठाएं, हथेलियों को रगड़ेंगे, आपस में ऊष्मा उत्पन्न करेंगे और ऊष्मा को आँखों से लगाते हुए आँखें खोल देंगे। अब सीधे नहीं उठना, बाएं ये हमारा क्या हो गया, हाथों का सहारा, कमर केवल, पीठ केवल लेटने वाले सारे आसन समाप्त हो गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के। थैंक यू, धन्यवाद।